देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पितृभ्यो नमः। मित्रों, आज का वीडियो हम हमारे सब्सक्राइबर श्री अशोक जी मंडलोई के निवेदन पर लेकर के आए। उनका विशेष रूप से निवेदन था कि आपने जिस प्रकार से यज्ञोपवीत बदलने की सूक्ष्म विधि बनाई थी, उसी प्रकार से आप जो है तर्पण की भी जो है सूक्ष्म विधि बनाइए, जिससे कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो कोई भी अपने घर पर या नदी के तट पर तर्पण करना चाहते हैं वो स्वयं जो है तर्पण कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए तर्पण की सूक्ष्म विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि भगवान विष्णु की मूर्ति, आसन, पंचपात्र, जल, गंगा जल, तिल, जौ, चावल, पुष्प, तुलसी दल और कुशा। इन सब सामग्री को जो है आप एकत्रित कर लीजिए। तत्पश्चात जो है पूर्व में एक घृत का दीपक प्रज्वलित करके और अपने ऊपर जो है जल का सिंचन करिए। जल का सिंचन करने के बाद जो है 3 बार आचमन करना चाहिए। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए 3 बार आचमन करें। तत्पश्चात जो है हाथ धो लेवें, फिर भस्म धारण कर लेवें। भस्म धारण करके और भगवान विष्णु का जो है पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन आप पंचोपचार से भी कर सकते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से जो है पंचोपचार कहा जाता है। इस विधि से जो है आप भगवान नारायण का पूजन कर लेवे। तत्पश्चात जो है हाथ में जल लेवे, संकल्प लें, अद्य पूर्वोच्चरितम एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्रोत्पन्नो हम नामो हम। अपने गोत्र का और अपने नाम का उच्चारण कर लेवे। अहम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये, ऐसा कह करके जो है जल छोड़ दीजिए। फिर मित्रों, तर्पण जो है 3 प्रकार का होता है। तर्पण 3 प्रकार का होता है, देव, ऋषि और पितृ तर्पण। सर्वप्रथम जो है हम देव तर्पण करेंगे। देव तर्पण का पहला नियम यह है कि आप पूर्वाभिमुख बैठे हैं। आप पूजन के लिए पूर्वाभिमुख बैठे ही हुए हैं अभी, तो आपको पूर्वाभिमुख बैठना है। तत्पश्चात जनेऊ को सभ्य होना चाहिए, तो विष्णु पूजन भी आपने सभ्य होकर के ही किया है। तीसरा नियम होता है कि देव तर्पण हमेशा देव तीर्थ से किया जाता है। अब देव तीर्थ किसे कहते हैं? ये आपके उंगलियों का जो अग्रभाग है, इसे जो है देव तीर्थ कहा जाता है। देवताओं को जो है हमेशा देव तीर्थ से इस प्रकार से जो है जल देना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ में जल लेकर के, ये ब्रह्म तीर्थ है, इसमें जल लेकर के देव तीर्थ से जो है आप जल लेवें। फिर देव तर्पण हमेशा जो है एक बार होता है, मतलब एक देवता को एक बार जल देते हैं। और देव तर्पण हमेशा जो है चावल मिश्रित जल से किया जाता है। जल के अंदर जो है गंगा जल मिला लीजिए, चावल मिला लीजिए, पुष्प डाल दीजिए, तुलसी दल इत्यादि डाल लीजिए। फिर हाथ में जो है कुशाओं को रख करके, पूर्वाभिमुख आप बैठे हुए हैं, हाथ में कुशा आप इस प्रकार से जो है रख लीजिए। और फिर जो है पात्र का जल लेकर के ब्रह्म तीर्थ में जल डाल करके ओम भूहु देवास तृप्यंताम ऐसा कह करके छोड़ेंगे 1। ओम भूवर देवास तृप्यंताम 2। ओम स्वर देवास तृप्यंताम 3। ओम भूर्भुवः स्वः देवास तृप्यंताम ऐसा कह करके जो है चौथी बार आप जल छोड़ दें। यह आपका जो है देव तर्पण संपन्न हुआ। तत्पश्चात आपको जो है ऋषि तर्पण करना है। ऋषि तर्पण का पहला नियम क्या है कि ऋषि तर्पण जो है उत्तराभिमुख होकर के जो है किया जाता है। अब आप अपनी सब सामग्री, तर्पण की थाली, जल का पात्र लेकर के उत्तराभिमुख हो जाइए। उत्तराभिमुख होकर के जनेऊ को जो है निविति अवस्था में कर लीजिए, मतलब जो है कंठ में माला की भांति है,
हाथ से आप निकाल लेंगे और कंठ में माला की भांति जो है जनेऊ को कर लेंगे। फिर ऋषि तर्पण जो है ऋषि तीर्थ से होता है। हमने आपको बताया था कि ये देव तीर्थ है। इसी प्रकार से कनिष्ठिका का जो मूल भाग है, कनिष्ठिका का मूल भाग, ये जो है ऋषि तीर्थ होता है। यहाँ से जो है ऋषियों को जल देना चाहिए। फिर ऋषियों को जो है 2-2 बार जल दिया जाता है। एक ऋषि को 2 बार, देवताओं को हमने 1 बार दिया था, ऋषियों को 2 बार जल देना है। फिर ऋषि तर्पण हमेशा जो है जौ मिश्रित जल से होता है। जैसे देव तर्पण हमने चावल मिश्रित जल से किया था, अब ऋषि तर्पण जो है जौ मिश्रित जल से आप करिए। आप जो है जल में थोड़े से जौ के दाने मिला लीजिए और जैसा हमने बताया आप जो है ब्रह्म तीर्थ में जल लेकर के और जो है ऋषि तीर्थ से कुशाओं को इस प्रकार से लगा लीजिए आप, और जो है ऋषि तीर्थ से आप जो है जल छोड़िए। ओम भू ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम भूः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम भुवः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम भुवः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम्। इस प्रकार जो है आपका ऋषि तर्पण भी संपन्न हुआ। तत्पश्चात क्रम आता है पितृतर्पण का। पितृतर्पण के लिए आप जितनी भी आपकी सामग्री है ये लेकर के आप जो है दक्षिणाभिमुख हो जाइए। दक्षिणाभिमुख होकर के आप जो है जनेऊ को अपसव्य कर लेंगे। अपसव्य किसे कहते हैं? जैसे हम जब जनेऊ पहनते हैं तो वो जो है हमेशा हमारे जो है बाएं कंधे पे होती है, उसे दाएं कंधे पर करना, उसे ही अपसव्य कहते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर कर लीजिए। फिर पितृतर्पण हमेशा पितृतीर्थ से होता है। पितृतीर्थ किसे कहते हैं? ये जो तर्जनी है ना, तर्जनी का मूल भाग जो है पितृतीर्थ होता है। साधारणतः हम समझते हैं कि अंगूठे से जल देना है, अंगूठे से कोई संबंध नहीं है। आपको तर्जनी के मूल भाग से जो है यहाँ से आपका जल जाना चाहिए, यही जो है पितृतीर्थ है। फिर पितरों को जो है 3 बार जल दिया जाता है। देवताओं को हमने 1 बार दिया था, ऋषियों को 2 बार और पितरों को 3 बार। एक पितरों को 3-3 बार जो है आपको जल देना है। फिर इस बात का भी ध्यान रखना कि पितृतर्पण हमेशा तिल मिश्रित जल से होता है। अब आप अपने जो है जल में तिल मिला लीजिए। फिर कुशाओं को लेकर के ऐसा द्विगुणी कृत्य कर लीजिए, बीच में से मोड़ लीजिए। मोड़ करके जो है ऐसे अंगूठे के यहाँ पर जो है आप अपनी जो पितृतीर्थ है यहाँ पर इस प्रकार से जो है दबा लीजिए और फिर जो है पितृतर्पण प्रारंभ करिए। पितृतीर्थ से जल दीजिए। क्या बोलते हुए? ओम भूः पितरस्तृप्यन्ताम्, 3 बार दीजिए। तृप्यन्ताम् तृप्यन्ताम्। ओम भुवः ऋषयस्तृप्यन्ताम् तृप्यन्ताम् तृप्यन्ताम्। ओम स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम्, फिर तृप्यन्ताम् तृप्यन्ताम्। ओम भूर्भुवः स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम् तृप्यन्ताम् तृप्यन्ताम्। इस प्रकार से जो है तर्पण किया जाता है। फिर आप जो है अपने पूर्वजों का भी यहाँ पर तर्पण कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं मनुष्य पितृतर्पण। जो आपके पूर्वज गए हुए हैं, ये ध्यान रखना कि तर्पण हमेशा जो है मृत व्यक्ति का होता है, जीवित व्यक्ति का कभी तर्पण नहीं होता। तो आपके जो पूर्वज गए हुए हैं उनका भी आप जो है तर्पण कर सकते हैं। इसी अवस्था में जैसे हमने आपको पितृतीर्थ के जो नियम बताए, पितृतर्पण के जो नियम बताए, उसी नियम से आपको जो है पूर्वजों का तर्पण करना है। इसमें क्रम ऐसा है कि पहले जो है प्रथम गोत्र का तर्पण होता है। प्रथम गोत्र मतलब पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी, ये हमारा जो है प्रथम गोत्र है। 6 नाम इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो मृत व्यक्ति है उनका नाम और गोत्र लेकर के 3-3 बार जल दे दीजिए। तत्पश्चात जो है आपके द्वितीय गोत्र का तर्पण होगा। मतलब आपके नाना, परनाना, बूढ़े परनाना, नानी, परनानी और बूढ़ी परनानी, इनका भी जो है आप गोत्र और नाम लेकर के 3-3 बार जल दे दीजिए। तत्पश्चात इसके अलावा जो आपके परिवार में जो गए हुए हैं उनका भी आप जो है गोत्र और नाम लेकर के जो है तर्पण कर सकते हैं, उनको जलांजलि दे सकते हैं। तत्पश्चात हाथ में जल लीजिए। अनया तर्पणाख्यन कर्मणा
भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन प्रियताम न मम, ऐसा कह करके जो है जल छोड़ दीजिए। आसन के सामने जल छोड़िए, नेत्रों से लगा लीजिए। जो आपने पितरों का तर्पण किया है जो जल है वह आप भी अपने नेत्रों से लगाएं। तत्पश्चात अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भी जो है उस तर्पण का जल को जो है नेत्रों से लगाना चाहिए। फिर वहीं पर दक्षिणाभिमुख होकर के ही आपको जो है गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के 15वें अध्याय का पाठ अमावस्या के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे जो है पितृदेवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तब आप जो है इस गीता के 15वें अध्याय का पाठ अवश्य रूप से करें। नर्मदे हर।